हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, इस सेशन में हम कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीपीएससी टीआरई 2 फेज़ 2.0 है ना, इससे रिलेटेड है। और एक जनरल डिस्कशन होगा ये, है ना। इसमें हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी के द्वारा कहा गया है और किस तरह से जो आपका जॉब होगा या किस तरह से ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद आपको किस तरह से पोस्टिंग मिलेगी या आगे का क्या प्रोसीजर होगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू योर सब्जेक्ट सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें हम हमारे इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। देखिए, सबसे पहला अपडेट जो हम डिस्कस करेंगे इसमें वो होगा आपके ओएमआर से रिलेटेड, है ना। ओएमआर से रिलेटेड क्या है अपडेट कि ओएमआर में नहीं भरना होगा विषय, जैसा कि हमने हमारे पहले सेशन में भी डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया था, है ना, उसमें उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि ओएमआर में बच्चों ने इस बार काफ़ी मिस्टेक्स किए हैं, है ना। तो इस तरह की मिस्टेक्स बच्चे आगे ना करें, इसलिए उन्होंने जो मिस्टेक्स उनको हाईलाइट भी किया था। और उसमें जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक कमिट किया गया था स्टूडेंट्स के द्वारा वो था विषय सिलेक्शन, मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर। ओके, तो इस बार उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया है कि बीपीएससी की ओर से दूसरे चरण में 70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 10 से 25 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। यह नियुक्ति परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक होगी। ओके, इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा में मिलने वाली ओएमआर शीट में अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि ऑटोमेटिकली अभी आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना फॉर्म भरेंगे और जो सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे उसी अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट जो है ओएमआर शीट में पहले से ही फिल्ड होगा। तो तब जब भी आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तब सावधानीपूर्वक भरें और ये ध्यान रखें कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही हो। और इसीलिए उन्होंने ये सिस्टम भी किया है कि जो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरेंगे वो जब आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे तो वहाँ पर भी वो शो करेगा। तो आप वहाँ पर भी एक बार चेक कर लें कि सही वो शो कर रहा है ना, क्योंकि जो शो करेगा वही आपकी ओएमआर में फिल्ड होगा और उसी अकॉर्डिंग आपका ओएमआर जो है वो चेक होगा। ओके, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो सही हो, इस बात का आपको इंश्योर करना है। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट स्टूडेंट से रिलेटेड, है ना। जैसे कि जो सीटेट अपीयरिंग स्टूडेंट्स है उसे इस एग्ज़ाम से बाहर कर दिया गया है ना। जैसे जो पहला 1.0 फेज़ था उसमें अलाउ करा था, बट इसमें उन्हें अलाउ नहीं किया है ना। और ऐसा करने के पीछे उन्होंने क्या रीज़न बताया है कि हर साल अगस्त में शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, है ना। क्या कहा गया है बीपीएससी के द्वारा कि वो ये इंश्योर करेंगे कि जिस तरीके से अभी इलेक्शंस होते हैं तब वैकेंसीज़ आ जाती है ना, या काफ़ी टाइम हो जाता है वैकेंसीज़ आती ही नहीं है, तब उन्होंने क्या बोला है कि ये वैकेंसीज़ जो होंगी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वो हर साल आएंगी और हर साल कौन से मंथ में कंडक्ट की जाएंगी, अगस्त में। तो ऑलरेडी सीटेट का आप एग्ज़ाम दे देंगे तो आप अगस्त वाली जो फेज़ होगा उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने अभी सीटेट अपीयरिंग स्टूडेंट्स को यहाँ पर अलाउ नहीं किया है। ओके, सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वाई they haven't allow the seated appearing students for BPSC TRE 2.0. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपके ज्वाइनिंग से रिलेटेड है कि बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में पढ़ाएंगे। तो आप ये अपने माइंड में पहले से ही मैकअप करके रखें कि आपका जब ज्वाइनिंग होगा तो आपको पहले अपनी सर्विस जो है वो रूरल एरियाज़ में ही देनी होंगी, ठीक है। क्योंकि पहले जो कुछ पीरियड होता है ना, जो इनिशियल फेज़ होता है आपका एज अ शिक्षक, एज अ टीचर, तो वो आपको ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में ही पढ़ाना होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बहुत ही बड़ा ऐसा कोई बहुत ही बड़ा हर्डल है जो आप नहीं कर सकते हो, है ना। भाई गवर्नमेंट जॉब है, टीचर का जॉब है, सैलरी इतना अच्छा है तो इतना तो बन ही सकता है। ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। और भी कुछ नए अपडेट्स यदि हमें मिलते हैं तो वो हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।